नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दरअसल वाईएसआरसीपी के जो नेता हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की बोलती ही बंद कर दी है। इसी के साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि आम आदमी पार्टी जो है वो सीधे तौर पर अलगाववादी की राजनीति करती है और ऐसे लोगों को समर्थन करती है, और ये जो दिल्ली अध्यादेश बिल है वो कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है, पूरी तरीके से वैध है। तो भाई दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी जो है कल 12 बजे लोकसभा में अपना संबोधन देंगे। दरअसल देखने को मिल रहा है कि विपक्ष जो है सामूहिक रूप से मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है और इसको लेकर के मंगलवार यानी कि 8 अगस्त से चर्चा की शुरुआत हो जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी जो है इस चर्चा को लेकर के अपना भाषण 10 अगस्त को देंगे, लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी जो है इतने दिनों के बाद संसद आएंगे, उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया गया है और ऐसे में खबर आ रही है कि लीड करते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से संबोधित देते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। तो वहीं अगर हम बड़ी खबर की बात करें तो यहां पर वाईएसआरसीपी से राज्यसभा के नेता विजय साई रेड्डी वी ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा पर बड़ा पलटवार कर दिया है। दरअसल दिल्ली अध्यादेश मामले को लेकर के राज्यसभा में चर्चा हो रही थी, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये जो बिल है वो राज्यसभा में पेश किया गया है। हालांकि लोकसभा में इस बिल को पहले भी पेश किया जा चुका है, इस पर बाकायदा चर्चा हुई, बहस हुई और लोकसभा से ये बिल पारित हो चुका है। ऐसे में अब राज्यसभा की बारी आ गई है। राज्यसभा में इसको लेकर के चर्चा हुई और इस चर्चा के दौरान ही राघव चड्ढा ये कह रहे थे कि ये बिल जो है असंवैधानिक है और जो सरकार है वो पूरी तरीके से दिल्ली पर कंट्रोल चाहती है। ऐसे में जो देखने को मिला, विजय साई रेड्डी ने सीधे तौर पर राघव चड्ढा पर बड़ा पलटवार किया, उनकी बोलती ही बंद कर दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये जो आम आदमी पार्टी है वो अराजकतावादियों की पार्टी है और ये केवल खालिस्तानी अलगाववादियों का समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएनसीटीडी विधायक संवैधानिक रूप से वैध है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है। विपक्ष अन्यथा साबित करने में विफल रहा है। इसके बजाय वे लोगों को गुमराह करने की कोशिश में गलत तरीके से उंगली उठा रहे हैं और गंदी राजनीति पर ही उतर आए हैं। दूसरी ओर बड़ी खबर की बात की जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा में वापसी हो चुकी है। लोकसभा सांसदी उनकी बहाल कर दी गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में अपना संबोधन देंगे। वो मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार मंगलवार को संसद में अपने खिलाफ दूसरे अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। यह दूसरे कार्यकाल का पहला अविश्वास प्रस्ताव भी है। लोकसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 3 दिन का समय तय किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। वहीं मणिपुर पर जारी संग्राम के बीच 26 जुलाई को कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष मणिपुर हिंसा पर लगातार पीएम मोदी के बयान के साथ विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि केंद्र अमित शाह के बयान के साथ चर्चा पर राजी है। आपको बता दें कि इससे पहले 20 जुलाई 2018 को तेलुगु देशम पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। ये मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव था। बता दें कि 12 घंटे की चर्चा के बाद मोदी सरकार को 325 वोट मिले थे, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में केवल विपक्ष को 126 वोट ही मिले थे। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जहां 2018 में विपक्ष की ओर से यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और यहां पर भी मोदी सरकार की ही जीत हुई थी, तो देखने को मिला था कि 2019 में लोकसभा का चुनाव था। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष की साजिश यही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले अविश्वास प्रस्ताव ला करके मोदी सरकार की इमेज को धूमिल किया जाए, लेकिन यहां पर अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष को तो कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा विपक्ष की फजीहत हुई। लेकिन
अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो एक बार फिर से 2019 में मोदी सरकार जो है वो बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर देती है और 2019 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीत जाती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। आपको बता दें कि अब 2023 में मोदी सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि लोकसभा का नंबर गेम साफ तौर पर मोदी सरकार के पक्ष में ही नजर आ रहा है। ठीक पिछली बार की तरह लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सांसदों की आवश्यकता है, जबकि बीजेपी के सदन में 301 सदस्य हैं। वहीं सहयोगियों के साथ मिलकर यह नंबर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं बीजेपी ने व्हिप जारी कर सभी सांसदों को 7 अगस्त से 11 अगस्त तक उपस्थित रहने के लिए भी कहा है। हालांकि कांग्रेस इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले इंडिया अलायंस गठबंधन का नंबर गेम से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि एकमात्र मकसद मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी को सदन में बोलने के लिए मजबूर करना है। बता दें कि मणिपुर में 3 मई से हिंसा हो रही है। 160 से ज्यादा लोगों की जान तक इसमें जा चुकी है, ऐसा कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है। बता दें कि मंगलवार को लोकसभा में बहस के दौरान इंडिया अलायंस गठबंधन और बीआरएस समेत कई पार्टियों के सांसद विफलताओं पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी की जो सजा है उस पर स्टे लगा दिया है। इसके बाद सोमवार को लोकसभा सचिवालय की ओर से आदेश जारी कर उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। बता दें, मानहानि केस में 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। सांसदी बहाल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को दोपहर 12 बजे लोकसभा भवन पहुंचे। मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के कारण राहुल गांधी 137 दिन के बाद सदन में आए हैं। हालांकि सदन में हंगामा जारी रहने के कारण वो ज्यादा देर तक सदन में नहीं रह पाए। लोकसभा में आने से पहले उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल भी चढ़ाए थे। बता दें कि 2018 में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी अपने भाषण के बाद अपनी बेंच से उठकर पीएम मोदी के पास गए थे और उन्होंने अचानक पीएम मोदी को गले लगा लिया था। प्रधानमंत्री ने इसके बाद अपने जवाब में राहुल गांधी द्वारा आंख मारने पर भी मजाक बनाया था। ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि क्या वायनाड सांसद राहुल गांधी की संसद में वापसी के साथ एक बार फिर गले लगाने और आंख मारने के लिए मंच तैयार हो गया है, या फिर जिस तरीके से उन्होंने ये बयानबाजी की थी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मेरी आंख में आंख डाल करके नहीं देख सकते, जिसके बाद वो आंख मारते हुए नजर आए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं शब्दों को लेकर के, इन्हीं रवैये को लेकर के राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला था, जो अपने आप में कई दिनों तक लगातार सुर्खियों में रहा था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि क्या 2018 वाला वो सीन एक बार फिर से संसद में रिपीट होगा, जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार ने करारा जवाब दिया था और वहां पर एक बार फिर से विपक्ष की फजीहत हो गई थी और साथ ही राहुल गांधी के काफी ज्यादा वीडियोस भी सोशल मीडिया पर मीम्स मटेरियल बने थे। तो 2019 में भी इसका रिजल्ट देखने को मिला था और बीजेपी को बहुमत के साथ सेकेंड टर्म में सरकार बनाने का मौका भी मिला था। तो ठीक कई सारे बीजेपी के नेता इस बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से 2019 में उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया था और इससे हमारी सीटें बढ़ी थी, तो अब ऐसा लगता है कि 2023 में यह अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हमें उम्मीद ये है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए एक बार फिर से एनडीए की सीट्स बढ़ेगी और थर्ड टाइम में एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।